और डोमेस्टिक वायलेंस में उसने कई तरह के रिलीफ मांगे, जैसे कि मेंटेनेंस रिलीफ, कंपनसेशन का रिलीफ, रेजिडेंस के राइट्स और मॉनेटरी रिलीफ्स। तो ये सभी चीज़ें वो डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल करके मांगना चाहती थी अपने एक्स हस्बैंड से और अपने इन लॉज से। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून महिलाओं द्वारा ही तोड़े और मरोड़े जा रहे हैं। महिलाएं ही उनको मिसयूज़ कर रही हैं और अब्यूज़ कर रही हैं, और वो भी सिर्फ अपने हस्बैंड को या अपने इन लॉज को हरास करने के लिए। आज का जो वीडियो है वो हमारा इसी पॉइंट पर आधारित है, और हमारा मेन पॉइंट इस वीडियो में ये है कि क्या डाइवोर्स के बाद भी महिला यानी कि एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है? क्या अपने इन लॉज को डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसा सकती है? और वो भी तब जब हस्बैंड डाइवोर्स के बाद रीमैरिज कर चुका है। यानी कि क्या हस्बैंड के द्वारा, एक्स हस्बैंड के द्वारा जो रीमैरिज की गई है, क्या उसको वो क्रुएल्टी का ग्राउंड बना सकती है, घरेलू हिंसा का ग्राउंड बना सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे फैक्ट्स, पूरा लॉ पॉइंट आपको क्लियर हो जाए कि क्या डाइवोर्स के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक्स वाइफ अपने हस्बैंड पर डाल सकती है या नहीं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर मुझे अपनी लीगल समस्या भेज सकते हैं, और मैं आपको उसका एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं अपने हस्बैंड को या अपने एक्स हस्बैंड को या अपने इन लॉज को प्रताड़ित करने के लिए, हरास करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं, ये आपको इस केस में देखने को मिलेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो इन कानूनों का मिसयूज़ करती हैं, उनकी वजह से जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। तो इसलिए आप केस के फैक्ट समझिए पहले। देखिए, केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो कपल था, हस्बैंड वाइफ, उनकी मैरिज हुई थी 2011 में। उसके बाद ही उनके मैट्रिमोनियल इश्यूज शुरू हो गए, उनके डिस्कॉर्ड शुरू हो गया मैट्रिमोनियल, और उसके बाद हस्बैंड ने डाइवोर्स केस डाल दिया सन 2014 में। और उसने डाइवोर्स केस डाला क्रुएल्टी के बेसिस पे कि वाइफ उसके ऊपर क्रुएल्टी करती है। इसी दौरान वाइफ ने सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस डाला हस्बैंड के साथ वापस रहने के लिए, लेकिन उसका वो केस डिसमिस हो गया। जी हाँ दोस्तों, वाइफ का सेक्शन 9 का केस डिसमिस हो गया, और हस्बैंड ने डाइवोर्स केस में क्रुएल्टी प्रूव कर दी कि वाइफ क्रुएल्टी करती थी, तो उसको डाइवोर्स ग्रांट हो गया। उसके बाद पत्नी ने अपील डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जहां से वो खारिज हो गई। उसके बाद उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करी, वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई। इट मीन्स उनका डाइवोर्स फाइनलाइज हो गया अप टू सुप्रीम कोर्ट। डाइवोर्स फाइनलाइज होने के बाद हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज कर ली। अब सेकेंड मैरिज जब हस्बैंड ने कर ली, उसके बाद सन 2016 में एक्स वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने एक्स हस्बैंड और अपने एक्स इन लॉज के ऊपर डाल दिया, और उसने वो सारे एलिगेशंस लगाए जो उसने अपने सेक्शन 9 में या जो डाइवोर्स में थे उसमें जो डिफेंस में उसने एलिगेशंस लगाए थे, वो सारे एलिगेशन उसने लगाए। और साथ में उसने एक एलिगेशन और भी लगाया कि क्योंकि हस्बैंड ने सेकेंड मैरिज कर ली है तो वो एक तरह से उसके ऊपर क्रुएल्टी है, और ये चीज़ उसने घरेलू हिंसा का ग्राउंड बनाया। और डोमेस्टिक वायलेंस में उसने कई तरह के रिलीफ मांगे, जैसे कि मेंटेनेंस रिलीफ, कंपनसेशन का रिलीफ, रेजिडेंस के राइट्स और मॉनेटरी रिलीफ्स। तो ये सभी चीज़ें वो डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल करके मांगना चाहती थी अपने एक्स हस्बैंड से और अपने इन लॉज से। देखिए, जब उसने ये केस डाला तो वो केस मजिस्ट्रेट के सामने आया। मजिस्ट्रेट के सामने हस्बैंड ने और उसके घर वालों ने उसको अपोज किया, उसको कहा कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि अब उनका तलाक हो चुका है और वो सेकंड मैरिज कर चुका है, और अब वो डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशन लगा रही है या इसको क्रुएल्टी बता रही है। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और डोमेस्टिक वायलेंस केस रजिस्टर कर दिया। तो उसके बाद हस्बैंड और उसके परिवार वाले इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए। देखिए, इस केस में 2 लॉ पॉइंट निकल के आए जो कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिस्कस किए।
उन्होंने सबसे पहला लॉ पॉइंट यही था कि क्या हस्बैंड की जो सेकंड मैरिज उसने करी है, क्या वो एक तरह से क्रूअल्टी है एक्स वाइफ के ऊपर, या वो घरेलू हिंसा का ग्राउंड बन सकता है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने डिस्कस करी कि क्या पत्नी डीवी एक्ट यानी कि डाइवोर्स एक्ट को यूज़ कर रही है या मिसयूज़ कर रही है। तो उन्होंने इस पे जो अपनी टिप्पणी दी, अपने विचार प्रकट किए, वो इस प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि पहले वो हस्बैंड वाइफ थे डाइवोर्स से पहले, लेकिन उनका डाइवोर्स फाइनलाइज हो चुका है और वो भी सिर्फ फैमिली कोर्ट तक ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फाइनलाइज हो चुका है। यानी कि उसमें अब कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रह गई है, कहीं वो कोई अपील पेंडिंग नहीं रह गई है, इसलिए अब उनका डाइवोर्स फाइनल है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी देखी कि जब वो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में थे या जब तक कि डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी, तब तक एक्स वाइफ ने कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड या उसके इन लॉज के ऊपर नहीं डाला था। इट मीन्स कि जब उसको ये हो गया कि अब डाइवोर्स हो गया है, उसकी सेक्शन 9 की भी पिटीशन डिसमिस हो गई है, अब और क्या किया जाए जिससे कि हस्बैंड परेशान हो या इन लॉज परेशान हो, तो एक तरह से उसने काउंटर ब्लास्ट में ये सब चीज़ें की हैं। हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए कि ये सिर्फ हस्बैंड को और इन लॉज को हरास करने के लिए है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस केस डिसमिस कर दिया, यानी कि क्वैश कर दिया और हस्बैंड के हक में फैसला दिया। तो देखिए, आप खुद देखिए, ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं। जजमेंट आपको मैं लिंक दे दूंगा आपको, क्योंकि इसमें देखिए जो नाम होते हैं जजमेंट में, कई जजमेंट्स में नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं, तो इसमें आपको मैं जजमेंट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट से हमें पता लगता है कि कुछ महिलाएं इस कानून को कितना मिसयूज़ कर रही हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो इस केस से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि यदि डाइवोर्स हो गया है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनता है, और अगर हस्बैंड ने रीमैरिज कर ली है तो रीमैरिज किसी भी तरह की कोई क्रूएल्टी या घरेलू हिंसा नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है इस जजमेंट में। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।